Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to BioPhysics Spectrum and welcome to the new lecture. आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, वो पाए कहाँ पे जाते हैं, उनको हम गेन कहाँ से कर सकते हैं, मतलब उनके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, उसके अलावा उनके फंक्शंस कौन से होते हैं और अमीनो एसिड्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फर्स्ट रैंक। ठीक है, ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है, सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड के डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि किसके थ्रू अटैच हुए होते हैं? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, उनकी अटैचमेंट होती है, वो ज्वाइन हुए होते हैं। अच्छा, पाए कहाँ पे जाते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल, उसके अलावा सेल्स में भी, सेल्स की कोई भी टाइप्स हैं, सेल का कोई भी पार्ट है, उन सब के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स की कोई भी टाइप्स हो या सेल्स के कोई भी पार्ट्स हो, उन सब के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। पूरी बॉडी का ये जो ड्राई वेट होता है, इसका 50% यही कवर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस इनके क्या क्या होते हैं कि ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो उसके अंदर अमीनो एसिड यूनिट्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए होते हैं, मतलब प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स उन सेल को बना रहे होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो तो होते ही प्रोटीन्स हैं, तो वो क्या करते हैं? सेल की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो होती है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, हॉर्मोन्स के तौर पे अगर देखें तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स की एग्जांपल्स होती हैं। तो प्रोटीन्स क्या करती हैं? वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं एज ए हॉर्मोन्स वर्क करके। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन के बाद इसके एग्जांपल्स भी देना चाहें तो हम उनके अंदर मेंशन कर सकते हैं इंजाइम्स और हॉर्मोन्स वगैरह। अच्छा, उसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? एक तो मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन का पार्ट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स इस तरह के होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वो प्रोटीन होता है। किस तरह से? कि वो ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है। और वो क्या करता है? वो डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, लिपिड्स हो गए, मेटल आयंस हो गए, उनको एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके अलावा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं। अब ये क्या होती हैं? हमारी बॉडी पे जब भी कोई अटैक होता है, किसी भी पैथोजन का अटैक होता है, किसी वायरस का अटैक होता है, तो उसके खिलाफ उनको रोकने के लिए कुछ बॉडीज बनती हैं, उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, और वो बॉडी को इन पैथोजन से, इन वायरसेस से, इन बैक्टीरिया वगैरह से डिफेंड कर रही होती हैं, महफूज रख रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जब फिर होती हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर कि अगर बॉडी में किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा खून बहेगा तो वो तो पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता। तो क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वहाँ पे क्लॉट्स बनाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से फिर ब्लड फ्लो नहीं होता, मतलब कम से कम खून बहता है और हम इस नुकसान से बच जाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो बॉडी में हमें जो प्रेजेंट होती हैं, लाइक एक्टिन हो गई या मायोसिन हो गई, वो हेल्प करती हैं रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में। तो वो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होती है? ताकि हम अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। हमारी एक भी मूवमेंट है, मैं बोल रही हूँ या मेरे हाथों की मूवमेंट है, मैं चल रही हूँ या खड़ी हूँ या जैसे भी हूँ, वो जो सारी की सारी मूवमेंट हो रही है ना बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी इन प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा पॉलीमर एक बड़ा यूनिट होता है। तो अमीनो एसिड छोटे छोटे यूनिट होते हैं। जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं, किसके? अमीनो एसिड्स के। और ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अब जो अमीनो एसिड का नंबर है ना, क्वेश्चन तो राइज होता है ना कि अमीनो एसिड्स पाए कितने जाते हैं। तो डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर इनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। वो डिफरेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? या तो वो फ्यू अमीनो एसिड्स होंगे या उस मैक्सिमम वो 3000 तक जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं कि इनका क्या हिसाब होता है, ये कितने प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं। तो नेचुरली वैसे अगर देखा जाए सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं।
लेकिन उनमें से जस्ट 25 आर दोज अमीनो एसिड्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। सिर्फ 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, मतलब मैक्सिमम जो होंगी वो 20 से मिलकर बनेंगी, बाकी जो 5 होती हैं वो कम कम यूज हो रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन है, उसके साथ एक कार है, मतलब यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। एक तरफ हाइड्रोजन लगी है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमीनो एसिड है। सारे का सारा ये अमीनो एसिड बन रहा है। इसको अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमाइन जो होता है, अब वो बेस होती है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है असल में। तो असल में हम इस अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसको अमीनो एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, अभी क्या हम कह सकते हैं कि ये जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों के दोनों किसके थ्रू अटैच हैं, एक ही तरह की कार्बन एटम के साथ अटैच हैं। अब क्योंकि वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ होता है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है उसका, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये नेक्स्ट में बहुत का ज़्यादा काम आता है। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जब मिलते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, चेन बनती रहती है, तो वो मिलकर एक प्रोटीन बना देते हैं। वो बड़ा प्रोटीन बन जाता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अब पेप्टाइड की बात हमने पहले तो नहीं की, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पॉलीपेप्टाइड कहाँ से आ गया। अच्छा, हम इसके बारे में बाद में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अमीनो ग्रुप जो होता है ना, वो क्या है कि एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप आएगा और दूसरे से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। जैसे ये देखो जरा, ये ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बात हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी कि दो प्रोटीन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और क्योंकि वो दो अमीनो एसिड्स के दरमियान बन रहा है तो उसको हम डाई पेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हमने पेप्टाइड के स्टार्ट पे डाई लगा दिया, ये डाई पेप्टाइड है। वही बात अगर ये तीन अमीनो एसिड्स होंगे और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उसको हम ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल पढ़ी वो थी ग्लाइसिन और एलानिन की। उन दोनों ने जब रिएक्ट किया, बॉन्डिंग की, तो उसके नतीजे में क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना, ग्लाइकल एलानिन बना और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अच्छा जी, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। किस तरह से बना है कि कार्बन और नाइट्रोजन का लिंकेज हो गया। यहाँ पे आगे स्लाइड पे लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ लिंकेज बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड कह दिया है। अच्छा जी, अब क्या है कि डाई पेप्टाइड को अगर देखें तो एक तरफ उसके अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इन दोनों के पास मजीद कैपेसिटी है कि ये फर्दर रिएक्ट करें और मजीद पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएं। तो उनके नतीजे में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि तीन अगर अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे तो ट्राई पेप्टाइड बनेगा, चार होंगे तो टेट्रा, और इसी तरह से फर्दर चेन चलती जाएगी। और जब बहुत सारे अटैच हो जाएंगे तो फिर वो क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे कि हमने पहले भी कहा यहाँ पे कि अमीनो एसिड जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लिंकेज बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।